नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको चेहरे की चमक को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए और झुर्रियां, पिगमेंटेशन, छाइयों को दूर करने के लिए आप सूर्य नमस्कार को कम से कम 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी करें और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित करें और पौष्टिक तत्वों से भरपूर डाइट लें। दोस्तों, आज हम आपको 3 अभ्यास बताएंगे। अगर आप इन 3 अभ्यासों को कम से कम 10 मिनट भी सुबह के समय और शाम के समय प्रैक्टिस करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से आप अपने चेहरे की चमक को बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे हलासना योग। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद ऐसे आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंज जमीन को स्पर्श कर रहे हों। ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटनों के पीछे से भी रख सकते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस हलासना को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ हो रहा है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे संपूर्ण शरीर पर एक लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही हलासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासना। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ बिल्कुल तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे अपनी आंखों को बंद करें। फिर सीधे। इसके बाद हम इसे पद्मासन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने पद्मासना को लगा लेना है और ऐसे अपने सिर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को पकड़ लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। और फिर ऐसे सीधे। ऐसे ही इसे 3 से 4 बार कीजिए। दोस्तों, अब हम करेंगे गर्भासना योग। गर्भासना योग ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। यह अभ्यास को बुढ़ापा रोकने वाला अभ्यास भी कहा जाता है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ होता है। जिन लोगों को चेहरे पर असमयी झुर्रियों का पड़ना, पिगमेंटेशन की समस्या होती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को करें। या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कानों को पकड़ लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे अपने पैर को घुटनों से मोड़ लें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर सीधे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को करें।
ऐसे सीधे देखते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद अब हम गर्भासना योग को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, गर्भासना योग को करने के लिए आपको पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। जब आप पद्मासना को अच्छी तरह से लगा लेते हो तब ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेना है। और इसके बाद आपने अपने दूसरे पैर को घुटने से ऐसे मोड़ते हुए अपने पैर को राइट थाइस के पास आपने रखना है, यानी कि आपने अब पद्मासना को लगाना है। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने माथे के समीप लाने की कोशिश करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए।